तो पिछले वीडियो में प्लान तो हमने यहाँ पे ड्राफ्ट कर लिया था बेसिक। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पीछे की वॉल के ऊपर विंडो क्रिएट करना है और आगे की वॉल पर डोर क्रिएट करना है। तो डोर विंडोज कैसे क्रिएट करना है और फिर वॉल को कैसे 3D में कन्वर्ट करना है, ये सब चीजें आज के वीडियो में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत, यू आर वाचिंग डिजाइन गोल्डन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3D में कैसे कन्वर्ट होगा वॉल को, अगर मैं चाहूँ 3D में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने देखा कि ये ग्रुप में है ना। तो ग्रुप के अंदर जब तक जाओगे नहीं, जब तक उसको एडिट नहीं कर सकते हो आप। तो इसको डबल क्लिक करोगे तो ये आप इसके अंदर चले। अब आपको पुश पुल टूल लेना है। यहाँ पर आकर देखो, पास में आओगे ना तो ये इसके फेस पे को सिलेक्ट कर रहा है, तो क्लिक कर दो और ऊपर की तरफ ड्रैग करो। जब ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो नीचे देखो डिस्टेंस के कॉलम में वैल्यू चेंज होगी। तो आपको करना ये है कि आपको वैल्यू को जितना भी आपको, जैसे वॉल की हाइट रखनी है 10 फुट ले लेते हैं हम यहाँ पर 10 फीट और एंटर। फीट का साइन जरूर लगाओ। तो ये वॉल यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको मैं फटाफट से एक टैग असाइन कर देती हूँ। ठीक है, कैसे करना है देखो। टैग का यहाँ पे ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है तो ये टैग का जो टैब है इस पे क्लिक करोगे ना एरो पे, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर ये बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, ऐसे बंद है, मान लो ये बंद है, आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे विंडो में जाके डिफॉल्ट ट्रे में जाके और टैग को ऑन कर सकते हो। तो इससे आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लो ये विंडो ही पूरी नहीं दिख रही है, ऐसे बंद है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। विंडो में जाओ, डिफॉल्ट ट्रे में जाओ, शो ट्रे करो। तो शो ट्रे करोगे तो सारी चीजें यहाँ पे वापस से दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो टैग के अंदर जाओगे, प्लस पे क्लिक करोगे और टैग ब्लिंक कर रहा है, इसको नाम दे दो। जैसे मान लो मैं इसको बोल देती हूँ वॉल और 1। ठीक है, असाइन कैसे करना है टैग। यहाँ पे मैंने टैग का ये जो स्टेटस का जो पैनल है वो ओपन किया हुआ है। कैसे किया है, यहाँ व्हाइट वाले एरिया पे राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे टैग का एक ऑप्शन है, तो वो मैंने ओपन कर रखा है। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऊपर आके सेट हो जाएगा। तो अनटैग्ड है अभी, तो ये इसको वॉल को सिलेक्ट करो जो अभी अभी हमने 3D में कन्वर्ट करी है। पीछे से यहाँ ऊपर से इसको वॉल 1 को क्लिक कर। तो अब ये क्या हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली वॉल 1 दिखाएगा। और अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करके भी दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से गायब हो गई, यानी कि हमने अभी अभी वॉल 1 नाम का टैग इस वॉल को असाइन कर दिया है, जो कि बड़ा आसान है। सेम हमको क्या करना है, एक और टैग बना लेते हैं वॉल 2। ऐसे हमने एक टैग और बना दिया। अभी हम इसको असाइन करने से पहले हम इस वाली वॉल को डबल क्लिक करके और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करके, चाहे तो हम यहाँ पे इस वाली एज पे लाके क्लिक कर देंगे। तो सेम हाइट पे ये भी वॉल हमारी 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको हम क्या टैग असाइन करेंगे, वॉल 2 यहाँ से। और चेक कर लो, वॉल 2 को बंद करके देखो सही से हो रहा है। सेम हम इस वाली वॉल पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्लिक ऊपर की तरफ ड्रैग करके, और किसी भी इस वाली एज पे ले लो, चाहे इस वाली एज पे ले लो, जिस पे भी लेना चाहो। तो सेम हाइट पे इसको भी इसने 3D में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। इसको अब टैग बना लो इसके लिए वॉल 3, और असाइन करने के लिए सिलेक्ट करोगे और यहाँ से वॉल 3 को सिलेक्ट कर दोगे। तो ये चेक भी कर लो, वॉल 3 को बंद करके देखो तो ये ठीक से असाइन हो गया है। अब इस वाली वॉल को डबल क्लिक करो और इसको भी ऐसे ही ऊपर की तरफ इस लेवल तक क्लिक कर दो और बाहर क्लिक करके ग्रुप से बाहर आ जाओ। तो ये सारी वॉल क्रिएट हो गई। अब बात ये आ रही है कि अब इसके अंदर हमें डोर और इस पीछे वाली वॉल के अंदर विंडो क्रिएट करनी है। तो वो बड़ा आसान काम है, देखो कैसे करते हैं। इस वॉल के अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पे सबसे पहले टेप मेजर टूल से हम कोई गाइडलाइंस बनाएंगे। अब विंडो है तो सिल्फ भी होगा और लिंटल लेवल भी होगा, और कितने दूर से शुरू हो रही है वो वॉल से, इस तरफ से और इस तरफ से, है ना। वो सब चीजें हमें पहले गाइडलाइन बना लेनी चाहिए। तो गाइडलाइन के लिए टेप मेजर टूल चाहे यहाँ से ले लो, चाहे टी प्रेस करके ले लो। तो टेप मेजर टूल एक्टिवेट हो गया। हम ग्रुप के अंदर हैं, यहाँ पे क्लिक करके इस तरफ मैं ले रही हूँ। चलो देखते हैं 2 फीट या 3 फीट ले लेते हैं। चलो 3 फीट लिया। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरी विंडो बने ये 4 फीट की, 4 फीट और एंटर। सेम मैं ऐसे ही करती हूँ, यहाँ से ले लिया मैंने, मान लो यहाँ से मैं 1 फीट ले रही हूँ। ये बेडरूम का एरिया है, यहाँ पे मुझे विंडो थोड़ा ऐसे चाहिए और लगभग यहाँ पे भी मैं 4 फुट की विंडो क्रिएट करूंगी। और नीचे से सिल लेवल मैं ले लेना चाहती हूँ 2 फुट पे।
हम 3 फुट पे भी ले सकते हैं। और ऊपर से मैं चाह रही हूँ कि डोर की हाइट पर ही मेरा इसका लिंटल लेवल सेट हो, तो वो मैं यहाँ से 2 फुट दे देती हूँ। तो एक विंडो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और एक यहाँ पे। अभी हम ग्रुप के अंदर ही हैं, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ही रहते रहते हमें इस इंटरसेक्शन से इधर तक एक रेक्टेंगल बनाना है। सेम हमें इस इंटरसेक्शन पे जब वो शो करे क्लिक करना है और इस वाले इंटरसेक्शन तक एक और जो है रेक्टेंगल बनाना है। और पुश पुल टूल लेकर हमें इसको इस वाली एज तक, पीछे वाली एज तक क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक एंड ड्रैग पीछे की इस वाली एज तक। तो क्या होगा, देखो फॉलो हो गया ना, यहाँ पे विंडो की जगह क्रिएट हो गई। अब विंडो बनाना सीखेंगे हम आगे, लेकिन फिलहाल पहले विंडो की ओपनिंग क्रिएट करना कैसे किया जाता है वो हमने सीख लिया। इरेजर टूल लो, अभी ग्रुप के अंदर ही हमने ये बनाई थी, तो ग्रुप के अंदर से ही ये डिलीट होंगी गाइडलाइंस। बाहर से नहीं कर पाओगे, आपको ग्रुप के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ग्रुप के अंदर बनाई थी। अब आ जाओ इस वाले पे। यहाँ पे 3 फुट के बाद एक डोर क्रिएट करना है, तो फिर वही वाली बात है कि हमें इस वॉल के ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा डबल क्लिक करके, और टेप मेजर टूल लेना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट से इस तरफ चलेंगे। यहाँ पे मुझे 3 फुट के बाद चाहिए, 3 फुट बल्कि 6 इंच ले लेते हैं, 3 फुट 6 इंच। फिर हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ से मुझे फिर एक 3 फुट 6 इंच का डोर की ओपनिंग चाहिए यहाँ पर। और मैं ऊपर से इसको 2 फुट पे सेट करूंगी इसका लिंटल। तो ये हमारा रेक्टेंगल के लिए गाइडलाइन तैयार है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रेक्टेंगल बनाऊंगी। और क्या करेंगे, पुश पुल टूल लेके इधर से लेके पीछे वाली एज तक इसको पुश कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे डोर की ओपनिंग बन गई। और इरेजर टूल लेकर हमको ये जो गाइडलाइंस हैं, जो कि हमने ग्रुप के अंदर जाके ही बनाई है, तो ग्रुप के अंदर ही ये डिलीट होंगी। और अब आप बाहर क्लिक करके ग्रुप के बाहर आ सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा डोर और विंडो की ओपनिंग्स को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है ना। और सब चीजें अपने अपने ग्रुप में हैं। इस वाले को हमने कोई टैग नहीं असाइन किया है, अनटैग्ड है ये, देखो यहाँ पे। तो इसको भी एक नया टैग बना के वॉल 4, और ये वॉल 4 हम इसको असाइन कर देते हैं। सिलेक्ट करोगे इस वॉल को और यहाँ से वॉल 4 को क्लिक कर दोगे, तो क्या हुआ, अभी देखो इसको बंद करके ये कितना आराम से यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनी ड्राइंग के अंदर रखनी पड़ेगी अगर आपको इसको पूरा एंड तक लेके जाना है। मतलब 3D वगैरह बनाना है, सीन्स क्रिएट करना है, रेंडरिंग करनी है वीरे के अंदर जाके, या अब तो एआई का रेंडर आ गया है, तो अगर उससे भी करनी है तो सीन्स तो फिर भी क्रिएट करने पड़ेंगे आपको। तो अगर आप अपनी प्लानिंग, अपनी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से करते हो, इन स्टेप्स को फॉलो करके, तो आप बहुत ही कम समय में अपना काम खत्म कर सकते हो। वरना क्या होता है, गलती करते रहते हो, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, अननेसेसरी लंबा टाइम लगाते हो, जो कि थोड़े से टाइम में खत्म हो सकता था, उसी काम को आप ड्रैग कर देते हो अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। तो मुझे लगता है ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके अंदर जो मैंने सिखाने की कोशिश की है। इसके अगले वीडियो में हम इसके अंदर की प्लानिंग करेंगे, मतलब कि ये जो इंटरनल वॉल्स हैं इनको कैसे एक्सट्रूड करना है, और फिर यहाँ पे जो फर्नीचर वगैरह है वो कैसे प्लेस करना, वो सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिजाइन फॉर रिदम इसका नाम है, और इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी हैं। स्केचअप के भी हैं, 3ds मैक्स के हैं, ऑटोकैड के हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग, वास्तु, बहुत सारे। आप एक बार जाके देखो, प्लेलिस्ट बहुत सारी हैं, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे सीखने को। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसके आगे काम करेंगे इसके ऊपर। बाय बाय।